बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट थे। तो ये वाला मिथ भी हम आज समझते हैं कि क्या सच में ऐसा था क्या। तो देखिए, इसको है ना हमको समझने के लिए सबसे पहले है ना जो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ है ना, हमारी बॉडी वेट के हिसाब से ब्रेन का कितना वेट था और उसका इमेजिनेशन पावर कैसे समय के साथ बढ़ा वो समझते हैं। और उसका एनर्जी लेवल, वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी में जितना भी एनर्जी रहता है वो कितना कंज्यूम करते हैं वो वाला समझेंगे। और दूसरा पार्ट समझेंगे फायर एंड कुकिंग का, क्योंकि फायर और कुकिंग की वजह से हमारे ब्रेन में क्या क्या चेंजेस हुए वो समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला समझ लेते हैं कि हम जब 20 लाख 30 लाख 40 लाख साल पहले हम चले जाए तो तब हमारा ब्रेन का साइज़ कितना था। आज अगर मान लो हमारा है 1200 1300 1400 के अराउंड है सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना हमारा ब्रेन का साइज़ है। तो ये हो गया, मान लो आज मेरा वेट है 60 kg, तो उसका 1.2 या 1.3 kg जैसा होगा अप्रॉक्स मेरा वेट ब्रेन का। तो कितना हो गया, ये 2 to 3% जितना हो गया हमारा बॉडी वेट का परसेंटेज। ठीक है, सॉरी ये ब्रेन वेट का परसेंटेज। तो अभी 40 लाख साल पहले हम वापस जाए तो कितना था, तब है ना 400 से लेके 600 सीसी ही था ही। हमारा जो साइज़ था ब्रेन का वो उतना ही था क्यूबिक सेंटीमीटर। और वो एनर्जी कितनी कंज्यूम करता था, 10% के आसपास। और आज कितनी कंज्यूम करता है, 25% के अराउंड। तो हमारा ब्रेन जब इवॉल्व हो रहा था धीरे धीरे, हम इंसान जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हमारा जो हिस्ट्री है उस हिसाब से देखिए, तब हम इतना ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं कर पाते थे, इतना ज़्यादा सोच नहीं पाते थे। हम चीज़ों को जिस हिसाब से आज सोच पाते तब उतना नहीं सोच पाते थे। ठीक है, क्योंकि हम उस समय क्या है जानवर में से इंसान बन रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, और ये बहुत लाखों सालों तक चला है। तो अभी 40 लाख साल पहले मान लो 10% कंज्यूम करता था हमारा ब्रेन एनर्जी, बाद में 15 किया 30 लाख साल पहले, फिर 20 लाख साल पहले मान लो 20% किया, और आज हम 25% पे बैठे हैं। तो पहले क्यों ऐसा था कि कम एनर्जी क्यों कंज्यूम करता था हमारा ब्रेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी उसको खाना पचाने के लिए चाहिए था। हमारे पेट में हम कच्चा खाना खाते थे। ठीक है, पका हुआ तो खाते नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे तब फायर थी नहीं। फायर की जो शोध है वही 3 से 4 लाख साल पहले हुई है। ठीक है, तो तब तो हम कच्चा हुआ खाना खाते थे एकदम। तो उसको खाने के लिए, वो कच्चा खाने को पचाने के लिए बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो बॉडी क्या करेगी कि हाँ भाई ठीक है, इसको एनर्जी सबसे ज़्यादा इसके पेट में दो, ताकि बॉडी को ये जो खाना खाना है ना उसको पचा पाए। तो बाकी का जो एनर्जी कम रहेगा बॉडी के पास, तो ब्रेन के पास भी इतना एनर्जी नहीं जाता था। सबसे पहले सर्वाइवल मोड में ही चलता है हमारा बॉडी कि भाई कैसे हम जिंदा रहे। तो अभी उस टाइम पे है ना क्या हुआ, तो हम लोगों ने जैसे जैसे मान लो 10% ही गया ब्रेन को एनर्जी, बाकी सब एनर्जी ना हमारे खाने को पचाने के लिए गई। अभी जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, जैसे कि ह्यूमन इवोल्यूशन होता रहा, वैसे वाले 40 लाख साल पहले, बाद में 30 लाख, बाद में 20 लाख साल पहले क्या हुआ, ब्रेन का साइज़ भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। और 3 से 4 लाख साल पहले क्या हुआ, फायर की शोध हुई। ठीक है, तब हमने फायर को डिस्कवर कर लिया कि उसको खाने से कैसे, फायर की तो मतलब पहले बहुत सालों से, मतलब 10-15 लाख साल पहले ही फायर की तो हमने शोध की थी, लेकिन खाने में जब यूज़ करना था ना वो मेन था। खाना खाने के लिए जब हमने यूज़ किया ना फायर को, तो क्या हुआ, पका हुआ खाना हम लोग खाने लगे। तो एनर्जी क्या हुई, सेव हुई। क्योंकि पहले तो जितनी एनर्जी जाती थी पेट में उतनी एनर्जी देने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि अभी क्या हुआ, क्योंकि अभी तो हमको इतनी एनर्जी चाहिए ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक पका हुआ खाना हम लोग खा रहे हैं। तो पेट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, पहले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी उसको पचाने के लिए। अभी जो एनर्जी बच गई, तब क्या करेगा, तब बॉडी उसको ब्रेन को ट्रांसफ़र करने के लिए भेज देगा। क्योंकि अभी तो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गई है ना। तो तब से मतलब 3 से 4 लाख साल पहले ही हमारे ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी मिलने लगी और हमारा ब्रेन ज़्यादा डेवलप होने लगा। पहले भी हो रहा था लेकिन धीरे धीरे था, अभी स्पीड एकदम तेज़ हो गई। तो इस हिसाब से हमें देखना है कि भाई हमारे पूर्वजों के पास इतना कैपेसिटी नहीं था ब्रेन का कि वो कुछ भी सोच पाते। बाद में आप 60-70,000 ईयर अगो देख लीजिए, तब जो भी म्यूटेशन हुआ हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो तब है ना हम लोग इमेजिनेशन कर पाए।
पहले इमेजिनेशन नहीं कर पाते थे। हमारे जो भी पूर्वज है वो ये सोच नहीं पाते थे, मतलब मिथ नहीं सोच पाते थे, सिर्फ रियलिटी देख पाते थे। जैसे कि एक जानवर को देख लीजिए, किसी जानवर को अगर आप केला दिखाओगे तो वो सिर्फ इतना सोच पाएगा कि ये केला है, मुझे भूख लगी है, मुझे सिर्फ खाना है, बस। लेकिन हम इंसान ये सोच पाते थे क्योंकि ब्रेन इतना डेवलप हो चुका था कि हाँ भाई ये केला है, ये कहाँ से आया होगा, कौन से पेड़ से आया होगा, किसने दिया होगा, कैसे इसका प्रोसेस हुआ है, इसका कलर क्या है, मुझे कितना खाना चाहिए, मुझे आसपास कितने लोगों को देना चाहिए। और बाद में वो कुछ भी सोच सकता था, मतलब उस केले के बेस पे ही है ना वो पूरी एक स्टोरी बना सकता है कि भाई मैं उस वहाँ से लेके आया, किसी ने ये दिया है, उसने बाद में ये पकाया है, का केले को ये इसमें यूज़ किया है खाने में, बाद में हम लोग खाएंगे, कुछ भी स्टोरी बना सकता था, मतलब मन गढ़ंत ऐसा बना सकता था। मतलब जो रियलिटी नहीं है, जो मिथ है, उसको भी हम इमेजिनेशन कर पाते थे। और यही हमारी एक पावर बन गई, यही एक हमारी एक शक्ति बन गई, समझ लो, ठीक है। तो ये हम इमेजिनेशन कर पाए, यही हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट इसी वजह से हुआ है। और आज हम लोग जो सर्वाइव है, ये जो हम लोग होमोसेपियंस सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे राज कर पा रहे हैं, उसी का राज ये है कि हम इमेजिनेशन, हम स्टोरी बनाने में माहिर बने और एक ग्रुप बना पाए, कलेक्टिव, ठीक है। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर पाए, इसी पावर की वजह से हम आज लोग राज करते हैं पृथ्वी पे, ठीक है। तो ये हिसाब से हम जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट देखें सालों के साल, तो वैसे हमारा आज हम जिस स्थिति में हैं, तो सबसे ज़्यादा अभी हम अच्छी परिस्थिति में, मतलब ब्रेन के डेवलपमेंट में समझो तो हम कुछ भी इमेजिनेशन कर पाते हैं। पहले हम मतलब 5,000 6,000 सालों से ही हमने समझो इमेजिनेशन स्टार्ट किया है, ये सब मनी के बारे में, रिलीजियन, गॉड, नेशन, जितनी भी कंट्री है, देश, मतलब देश प्रेमी होना, राष्ट्र प्रेमी होना, ये जितना भी है ये हम लोग इमेजिनेशन की वजह से ही कर पाए। कोई जानवर ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। उसका ब्रेन इसके लिए इतना कैपेबल नहीं है, वो ये नहीं सोच पाएगा कि भाई हमको कोई देश बनाना है, हमको पैसों के लिए एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो नहीं सोच पाएगा रिलीजन के बारे में, वो नहीं सोच पाएगा गॉड के बारे में। हम इंसान यही सोच पाए कि भाई जो चीज़ नहीं है रियल में, उसको भी हम रियल मान के उसको इमेजिनेशन में एक आकार दे सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। हम रिलीजियन ग्रुप वाले को, बंदे को सब एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। एक देश, एक कंट्री बना के एक साथ रह सकते हैं। मनी, कंपनी बना सकते हैं। कंपनी का कॉन्सेप्ट आप जानवर को नहीं समझा सकते, उसके पास इतना ब्रेन नहीं है, लेकिन हमारे पास वो है कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन में हम करते कि हाँ भाई एक कंपनी है, ठीक है। वैसे हम उसको मीथ और इमेजिनेशन बना के है ना, हम वैसे स्ट्रक्चर से ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि हमारे पूर्वज स्मार्ट थे। मतलब अभी देखो, अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई न्यूटन, आइंस्टाइन, आर्यभट्ट, वो लोग भी तो स्मार्ट थे, हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे। देखो वो बहुत एकदम कम टाइम पीरियड ले लिया हमने, हमको ज़्यादा टाइम पीरियड चाहिए, जैसे कि 5 लाख 10 लाख साल। तब लोग कैसा सोचते थे और आज कैसा सोच पाते हैं। ये लोग तो बहुत, न्यूटन आइंस्टाइन तो बहुत रिसेंटली हुए, ऐसा समझ लो। 5,000 साल पहले भी हमारा ब्रेन का साइज़ वही होगा, 1300 सीसी या 1200 सीसी आसपास, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बदला हुआ है। तो वहाँ पे तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी है। तब वो लोग फिज़िक्स पे ज़्यादा काम करते थे, आज हम किसी और में, एआई में काम करते हैं, ठीक है। हमारा डायरेक्शन दोनों का अलग अलग हो सकता है, 5,000 साल पहले और अभी का, लेकिन ब्रेन में ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। तो हमको लेना है एग्जाम्पल तो भी 5 लाख साल, 10 लाख साल, उस हिसाब से लेना है, ठीक है। अभी मान लो ये आज हम 1300-1400 क्यूबिक सेंटीमीटर पे है आज साइज़ हमारा ब्रेन का, तो अभी इसको 1500 होते होते कितने साल अभी और लगेंगे, और 3 लाख साल, 5 लाख साल, और ऐसे जाएगा समय, तब जाके बढ़ेगा, ठीक है, तुरंत नहीं होगा। और दूसरा, हमारा ब्रेन जैसे जैसे है ना साइज़ में बड़ा होता गया, वैसे भी हमें दिक्कतें तो आई, वो बाद में वो किसी और वीडियो में टॉपिक करेंगे। लेकिन मेन मेरा फोकस अभी ये था इस वीडियो में कि हम लोग जो अभी मिथ समझते हैं ना कि भाई हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे और हम लोग इतने नहीं हैं, ऐसा नहीं था। सबसे पहले है जानवर में से हम जैसे इंसान बने ना, तो ये हमारी ह्यूमन इवोल्यूशन ही ऐसा हमारा हुआ है कि ब्रेन का साइज़ धीरे धीरे बड़ा हुआ, हम ज़्यादा इमेजिनेशन कर पाए, ज़्यादा हम स्टोरी बना पाए,
ज़्यादा हम कोऑपरेटिव एक दूसरे के साथ कर पाए, ठीक है, उसकी वजह से ही हम आज ज़िंदा है होमो सेपियंस। ठीक है, चलिए बाय।